हेलो गाइस एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइपस्क्रिप्ट के दो और टाइप्स के बारे में, जो कि है एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये टाइपस्क्रिप्ट की एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक टाइप्स डिस्कस किए थे। और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एरे और ऑब्जेक्ट ये जो दो टाइप्स हैं वो कैसे काम करते हैं ये हम लोगों को इस वीडियो में समझना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एरे वाला जो हमारा टाइप है उसके बारे में। तो ये मेरी एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है और यहाँ पर ये जेएस की फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने एक्चुअली एक फ़ोल्डर के अंदर टीएस और जेएस दोनों फाइल्स रखी हुई है, और जेएस की फाइल अगर यहाँ से आप डिलीट भी कर दोगे तो भी चलेगा। टीएस की फाइल जब कंपाइल होगी तो वो अपने आप क्या करेगी, जेएस की एक फाइल बना देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। तो लेट एरे और ARR करके रख दिया। या चलिए इसको हम लोग थोड़ा-सा मोर रीडेबल नंबर्स का एक एरे बना देते हैं। और मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, कुछ डेटा असाइन कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने नंबर्स का एक एरे बनाया और मैंने यहाँ कोई भी टाइप मेंशन नहीं किया, मैंने उसका नाम मेंशन किया है, वो कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट इज अ वेरिएबल। बट फिर बाद में अगर आप इस तरीके से कुछ ट्राई करते हो, नंबर्स डॉट पुश, और उसमें एक स्ट्रिंग डालने की ट्राई करते हो, तो टाइपस्क्रिप्ट आपको एक एरर दिखाएगा। तो जैसे ही माउस ओवर करोगे, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। इसका मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब है कि ये जो एरे जो आपका पहले जब इनिशियलाइज हुआ या पहले जब डिक्लेयर हुआ, डिफाइन हुआ, तब उसकी टाइप जो है वो क्या कर दी गई, तभी उसकी टाइप कर दी गई थी नंबर्स। तो अब वो नंबर्स टाइप वाला एरे जो है, आप उसके अंदर कभी भी स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, कभी भी आप उसमें ट्रू या फॉल्स असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एन नंबर एरे। ओके, तो आप क्या असाइन कर सकते हो उसमें, तो आप उसके अंदर कोई एक और नंबर जरूर असाइन कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज आप यहाँ पर नंबर्स वाले एरे के किसी पर्टिकुलर की पर जाकर अगर कोई डेटा असाइन करना चाहते हो, तो आप वो डेटा असाइन कर सकते हो। बट उस की पर आप किसी स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर की पर कोई नंबर असाइन करना इट इज ओके, बट कोई स्ट्रिंग असाइन करना या कोई बुलियन वेरिएबल असाइन करना इट इज नॉट ओके। ओके, बिकॉज हमारे पास ये क्या है, बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। आप बुलियन को टाइप नंबर में असाइन नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहला कंसेप्ट क्या समझ रहा है, सबसे पहला कंसेप्ट जो समझना है वो ये है कि जो आपका एरे है, अगर उसमें कोई भी टाइप डिफाइन नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिस टाइप का डेटा उसको मिलेगा उसी डेटा के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना टाइप ले लेगा। चलिए मैं साथ साथ में यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी असाइन कर देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया। और अब जो मेरा डेटा है वो कैसा हो गया, मिक्स्ड डेटा हो गया। ओके, तो ये मेरा जो एरे है वो मिक्स्ड एरे हो गया। और मैं साथ साथ में इधर भी चेंज कर लेता हूँ, ये आपको एरर दिखा भी रहा है बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसी चीजों में। तो आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मिक्स्ड डॉट पुश 4। अब ये कोई एरर नहीं दिखा रहा है। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पर कर दूं मिक्स्ड डॉट पुश, और मिक्स्ड डॉट पुश में मैं अगर अपना नाम असाइन करने की कोशिश करूं, तब भी ये मुझे एरर नहीं दिखाएगा बिकॉज डब्ल्यूएस क्यूब टैग जो असाइन था ऑलरेडी, वो क्या एक स्ट्रिंग है। तो अब ये जो आपका एरे है वो किस टाइप का एरे बन गया, एक मिक्स्ड टाइप का एरे बन गया। देखिए स्ट्रिंग एंड नंबर दोनों असाइनेबल है। बट चलिए क्यों ना मैं इसके अंदर एक और चीज ट्राई करूं कि मैं पुश करना चाहता हूं इसमें ट्रू। तो अब ये एरर दिखा रहा है बिकॉज आपने किस टाइप का एरे बनाया है, मिक्स्ड टाइप का। मिक्स्ड टाइप में कौन कौन से टाइप्स है, स्ट्रिंग एंड नंबर ओनली, और इसके अलावा कोई भी टाइप यहाँ पर असाइनेबल नहीं है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये कुछ फीचर्स हैं हमारे टीएस के, टाइपस्क्रिप्ट के, जो आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आप किसी टाइप के एरे पे काम करो, यानी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल पे आप काम करो और एरे पे काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट उस पे कैसे रिएक्ट करने वाला है। चलिए साथ साथ में मैं इसको कंपाइल भी कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं TSC टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। और बिकॉज मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर लगाना होगा .cmd। अगर आप जो है वो इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज ना करके विंडोज का अपना टर्मिनल यूज कर रहे हो, तो आपको .cmd एस्केप कर देना है, इग्नोर कर देना है। और फिर मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा डेमो.ts, और यहाँ पर -w वॉच, ताकि मैं जैसे जैसे चेंजेस करूँ, ये क्या करे, जावास्क्रिप्ट की मेरी उस फाइल के अंदर कंपाइल करके सेव करता जाए, और रन टाइम पर मुझे कंपाइलेशन एरर भी दिखाता जाए। तो देखिए ये 0 एरर्स फाउंड, और साथ साथ में यहाँ एक जेएस फाइल बन चुकी है, जो आपने याद, अगर आपको याद हो तो मैंने डिलीट कर दी थी। और देखिए ये आपका डेटा जो है वो कुछ इस टाइप से आ गया है। और अब ये आपको ये एक छोटी सी एरर दिखा रहा होगा, इट इज नॉट एरर एरर, ये एक वार्निंग है कि आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज हम लोग कभी भी जेएस और टीएस की फाइल एक साथ यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में जेएस की फाइल यूज करेंगे। तो ये जस्ट एरर इसीलिए है बिकॉज ये पास में फाइल खुली हुई है, अगर आप बंद कर देंगे तो एरर यहाँ से हट जाएगी। तो चलिए ये एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि एरे कैसे काम करता है। अब इसको हटाकर हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट पर और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक लेट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पर्सन नाम का। और ये देखिए पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया। और पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट में मैं
नेम असाइन करता हूँ और ये नेम हो गया WS क्यूब टेक। ओके, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एज असाइन कर देता हूँ जो कि होगी एक नंबर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक लोकेशन असाइन कर देता हूँ जो कि क्या होगा, हमारा एक स्ट्रिंग होगा फिर से। ओके, तो ये मैंने कुछ चीजें असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आगे जाऊंगा और मैं यहाँ पर करूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल में लॉग करने की कोशिश करते हैं किसको, तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन। ओके, डॉट, और जो इसमें असाइंड है ही नहीं, जैसे कि मैं अगर स्किल्स की बात करूं तो वो इसमें असाइंड ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपको एरर दिखाएगा। वेयरएज़ जावास्क्रिप्ट इस चीज़ के लिए आपको कोई एरर नहीं दिखाता। देखिए मैं रिफ्रेश यहाँ सेव कर लेता हूँ और देखते हैं ये यहाँ कंपाइल हो चुका है, और जावास्क्रिप्ट इसके लिए आपको कोई एरर नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको रन भी करने की कोशिश करूँ तो जेएस इसके लिए कोई एरर नहीं दिखाएगा। नोड और डेमो डॉट जेएस, तो ये देखिए अनडिफाइंड दिखा रहा है, मतलब ये कैसी एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी। वेयरएज़ टाइपस्क्रिप्ट आपको कंपाइलेशन टाइम एरर दिखाता है, पहले एरर दिखा देगा कि आप इसको नहीं कर सकते। अब ये क्या बोल रहा है कि आप पर्सन को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, उसका रीजन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आप हटा दोगे तो ये हट जाएगा, बट ये स्किल्स जो है वो यहाँ डिफाइंड नहीं था, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब पर्सन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो डेटा है, जैसे नेम है, एज है या लोकेशन है, अब इनके अलावा अगर आप ऐसे ट्राई करते हो पर्सन डॉट नेम और इज इक्वल्स टू आप यहाँ पर 22 डालते हो, तो ये आपको फिर से एक एरर दिखाएगा। और इस बार जो एरर है वो क्या है कि नेम को आपने पहली बार क्या डिक्लेयर किया था, नेम को आपने पहली बार डिक्लेयर किया था एज ए स्ट्रिंग। सो ये लाइफ टाइम स्ट्रिंग ही रहना चाहिए, कभी भी इसको आप कुछ और नहीं बना सकते। हाँ, 22 को अगर आप डबल या सिंगल कोट में डाल देते हो तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा, बट अगर आप एज इट इज छोड़ते हो तो वो क्या होगा, एक नंबर कंसिडर होगा, एंड नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग टाइप। आप नंबर को असाइन नहीं कर सकते एज इट इज। अगर एज में जाके मैं स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश करूं, इट विल नॉट अलाउ मी। और मैं देखिए यहाँ पर मैं एक फ्लैग ले लेता हूँ जस्ट, और इस फ्लैग में मैं असाइन कर देता हूँ क्या, फ्लैग में मैं ट्रू असाइन कर देता हूँ, तो बुलियन भी हमारे पास आ जाएगा। और अब मैं फ्लैग में भी असाइन करने की कोशिश करूँ अगर स्ट्रिंग को, तो ये मुझे फिर से वही एरर दिखाएगा, और एरर आप पढ़ भी सकते हो, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन। आप बुलियन टाइप में स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का फंडा है। ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से हमारा टाइपस्क्रिप्ट काम करता है। साथ ही साथ आप एक और चीज कर सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इनिशियलाइज करने से अच्छा आप ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो लेट, और यहाँ पर एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेट पर्सन, एंड देन यहाँ पर कॉलन लगाकर यहाँ लिख सकते हो ऑब्जेक्ट। ये क्या गाइस, एक डेटा टाइप है, और इसमें आप क्या बता रहे हो कि पर्सन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ओके, तो अब ये जो स्ट्रिक्टली आपने एक ऑब्जेक्ट ही बनाया है, इसमें अगर आप कुछ और ट्राई करते हो तो ये नहीं काम करेगा। और साथ साथ में ये आपको जो एरर दिखा रहा है वो इसकी रीजन की वजह से है कि आपने यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया। तो मैं चलिए यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, और अब देखिए ये एरर नहीं दिखाएगा। आपने क्या बताया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप, ये जो पर्सन है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट का जो ये डेटा होने वाला है उसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा दीजिए और आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, आप यहाँ पर सिंपली लगा दीजिए ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स, और डबल कर्ली ब्रैकेट्स में आप यहाँ स्पेस करके आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो कि जो नेम है वो स्ट्रिंग होने वाला है, जो एज है वो क्या होने वाला है, नंबर होने वाला है। तो नेम जो है वो स्ट्रिंग एंड एज जो है वो नंबर। ओके, जैसे ही गाइज आप यहाँ पर इसको नंबर बनाओगे या एज के लिए डिफाइन करने जाओगे तो ये ऊपर एक आपको एरर दिखाने लगेगा। वो क्या बता रहा है कि आपने यहाँ पर नेम तो डाला है बट यहाँ कहीं एज है ही नहीं। तो जैसे ही आप एज डाल दोगे तो ये एरर भी हट जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप से काम करें, आप पहले चाहें तो इस टाइप से डिफाइन कर लें और उसके बाद फिर पर्सन इज़ इक्वल्स टू इस टाइप से ये एरे आप डिफाइन ये ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से इक्वल्स टू हटा देता हूँ मैं, और देखिए ये हमारा काम हो गया। तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने पर्सन नाम के एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दे दी कि क्या-क्या उसमें होना है, कौन से डेटा टाइप से होना है। फिर हम उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, और अगर आप इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज़ करना चाहते तो आप कर सकते हो। ये हो गया लोकेशन और स्ट्रिंग। और अब देखिए, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ और अब मैं यहाँ पास करता हूँ पर्सन डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू जोधपुर। ओके, तो ये हो गया मेरा पर्सन डॉट लोकेशन जोधपुर, और ये हमारा काम हो गया। बट अभी भी आप देखोगे कि एक एरर यहाँ पर दिखा रहा है ऊपर। वो एरर क्या है, वो एरर ये बता रही है कि अगर आप कभी भी एरे को इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस टाइप से डेटा असाइन करने जाओगे तो आपको तीनों के तीनों जो वैल्यूज हैं उनको यहीं पर असाइन करना होगा, यानी लोकेशन को भी आपको यहीं पर असाइन करना होगा। आप आउट ऑफ स्कोप असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर सही कर दिया, और अब इसको हम लोग हटा देते हैं, और ये जो हमारा ये है सेमीकोलन हटा दिया मैंने, और साथ-साथ में इक्वल्स टू की जगह यहाँ क्या आने वाला है, कॉलन आने वाला है। तो अब वो एरर हट जाएगी और मैंने इसको सेव कर लिया है, और यहाँ पर आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये क्या है, एक आपको जावास्क्रिप्ट कन्वर्टेड कोड मिला हुआ है,
और कहीं पर भी आपको ये इनिशियलाइज़ेशन नहीं दिखेगा, डिक्लेरेशन नहीं दिखेगा। सीधा क्या होगा, एक वेरिएबल बना होगा पर्सन नाम का और फिर देन उसमें डेटा असाइन कर दिया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि जावास्क्रिप्ट में ये टाइप्स बिल्कुल है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट का ये है ही नहीं पार्ट टाइप्स। टाइप्स किसका पार्ट है? टाइपस्क्रिप्ट का। बट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग फर्दर किसी रन टाइम एरर से बच सकें। एट द एंड कंपाइल होकर तो वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ही बनने वाली है, जो आज तक आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे थे। तो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।